नमस्कार किसान साथियों। मौसम विभाग के द्वारा 21 जुलाई से और 24 जुलाई के बीच में बारिश बताई गई थी और आज 21 जुलाई को दोपहर के 12-1 बजे के तक बहुत अच्छी बारिश लगभग पूरे हरियाणा में, पंजाब में और हरियाणा से जो सटा हुआ अपना राजस्थान का एरिया है वहां पे अच्छी खासी बारिश जो है वो हुई है। लेकिन कुछ एरिया में, जैसे अलग अलग एरिया के किसान भाइयों ने मतलब बताया कि जींद, नारनौंद, आसी का कुछ एक एरिया के अंदर बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो भी ग्वार की फसल थी उसमें भी जल भराव की समस्या आई है और जहां पे कपास की फसल थी वहां पे भी कई जगह पे जल भराव की समस्या आई है। तो वहां पे थोड़ा सा मतलब नुकसान इस चीज का रहा है। अब बाकी एरिया में अगर हम लोग बात करें तो बारिश के तुरंत बाद अभी 2 से 3 चीजें हैं जो हमने करनी है और करनी भी चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपसे करना चाहूंगा गुलाबी सुंडी के बारे में। गुलाबी सुंडी के लिए सबसे जो बेहतरीन जो माहौल चाहिए, जो सबसे बढ़िया जो मौसम चाहिए, वो बारिश के तुरंत बाद वाला होता है। 10 डिग्री तापमान से लेके और 37.5 डिग्री जो तापमान है, इसके बीच में गुलाबी सुंडी की चाहे फिड़कली हो, गुलाबी सुंडी का चाहे लार्वा हो, चाहे गुलाबी सुंडी का अंडा हो, तो 37.5 डिग्री के नीचे का जो तापमान है वो सबसे बढ़िया तापमान रहता है गुलाबी सुंडी के लिए। और ऊपर से अगर बारिश हो जाए तो वो गुलाबी सुंडी के लिए सोने पे सुहागा वाला जो काम है वो करती है। तो सबसे ज्यादा तो हमें सतर्क होने की जरूरत है गुलाबी सुंडी के लिए। बारिश के तुरंत बाद जिन्होंने भी पछेत जो वैरायटी लगा रखी है, जो लेट फाल उठाती है, जैसे राशि की लगभग सारी वैरायटीज, तो इनमें अब अगले 10, 15, 20 दिन के अंदर क्या होगा, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और अच्छी फ्लावरिंग होने के साथ साथ जो अब ये मौसम रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छी बारिश हो चुकी है, बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट आएगी और तापमान में गिरावट आने की वजह से जो गुलाबी सुंडी की फिड़कली है वो अब बछंटियों से बिल्कुल लगातार मतलब उड़ना शुरू करेगी। डेली बछंटियों में से फिड़कलियां जो है वो उड़ के और खेतों के अंदर अंडा देने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहला जो हमने काम करना है वो ये करना है कि जितने भी किसान भाइयों ने अपने अपने खेतों में फेरोमोन ट्रैप लगाए हैं और जिनको फेरोमोन ट्रैप लगाए 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, उनको अपने फेरोमोन ट्रैप में से कैप्सूल बदलने हैं। और जितने भी किसान भाइयों ने अभी तक फेरोमोन ट्रैप नहीं लगाए थे, या जो किसान भाई ये सोच रहे थे कि फेरोमोन ट्रैप से फिड़कली कैसे रुकेगी, फेरोमोन ट्रैप से गुलाबी सुंडी कैसे रुकेगी, तो उन सारे किसान भाइयों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि अपने पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो खेती पे डील करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है काबी। और काबी पे गुलाबी सुंडी के बारे में फेरोमोन ट्रैप के लिए एक रिसर्च पब्लिश हुई थी बहुत टाइम पहले। तो उस रिसर्च के आधार पे अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी किसान गुलाबी सुंडी के लिए अपनी बीटी कपास में अगर फेरोमोन ट्रैप लगा ले, तो फेरोमोन ट्रैप लगाने से 60% से लेके और 80% तक गुलाबी सुंडी की जो रोकथाम है वो अकेले फेरोमोन ट्रैप से करी जा सकती है। ये ऑलरेडी रिसर्च प्रूव हो चुकी है और ये काबी की वेबसाइट पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो उन सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अब सबसे बेस्ट टाइम है गुलाबी सुंडी का अटैक आने का। तो सारे जो किसान भाई है वो अपने अपने खेतों में फेरोमोन ट्रैप लगाएं। आज 21 जुलाई है, 21 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में बारिश बता रखी है, यानी आप 4 दिन और मान के चलो 24 जुलाई। उसके 5-6 दिन के बाद अगर आप खेतों में देखेंगे और जिन किसान भाइयों ने फेरोमोन ट्रैप लगा रखे हैं तो उसमें आप ये देखोगे कि एकदम से जो गुलाबी सुंडी की फिड़कलियां हैं वो बहुत ज्यादा आनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि पिछले साल भी अपने साथ किसान भाइयों यही हुआ था, पहली चुगाई बहुत बढ़िया थी, दूसरी और तीसरी चुगाई का जो टिंडा था वो सारा गुलाबी सुंडी की वजह से खत्म हो गया था। तो उसका कारण कहीं ना कहीं यही था
जिन्होंने अगेत वैरायटी लगा रखी है, जिनके खेतों में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 टिंडे बन चुके हैं, उसमें गुलाबी सुंडी का अटैक अभी इतना नहीं है। लेकिन अब जो फ्लावरिंग आएगी और मौसम अनुकूल है तो गुलाबी सुंडी का अटैक आने के चांसेस है। तो सबसे पहला काम फेरोमोन ट्रैप, जिन्होंने 1 महीना हो गया कैप्सूल बदल दे, और जिन्होंने अभी तक फेरोमोन ट्रैप नहीं लगाए वो अपने खेतों में 1 एकड़ में 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप लगाए। दूसरा काम, बारिश रुकने के तुरंत बाद, क्योंकि अभी बारिश बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट आएगी, और तापमान में गिरावट आने की वजह से और हल्की फुल्की ठंड रहने की वजह से जो सफेद मच्छर का अटैक कई एरिया में बन गया था, जहां पे लंबे समय तक बारिश नहीं आई थी, जैसे आदमपुर का एरिया, हिसार डिस्ट्रिक्ट का एरिया, चोपटा, कागदाना, भट्ठू वाला जो ये एरिया है जहां पे पहले बारिश नहीं आई थी, तो वहां पे थोड़ा सा सफेद मच्छर जो है वो ईटीएल लेवल को पार कर गया था। तो अब बारिश के बाद उसमें भी गिरावट आती हुई आप खुद भी देखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अब बारिश रुकने के बाद जो आप तुरंत जो अगला स्प्रे करेंगे, उस स्प्रे के अंदर आपको करना है यूपीएल का उलाला 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यूपीएल का उलाला रिकमेंड करने का मेरा कारण ये है क्योंकि यूपीएल का जो उलाला है वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने इस साल सफेद मच्छर के लिए, हरे मच्छर के लिए और जो चेप्पा आता है, जो एफिड आता है, उसके लिए प्रमाणित किया है। तो या तो आप 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूपीएल का उलाला वो करें, या फिर सुमिटोमो कंपनी का जो लेनो है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से वो करें, ताकि जो अपना सफेद मच्छर जो है उसको हम लोग ईटीएल से नीचे रख पाए। दूसरा, अभी अगर ओवरऑल हम लोग पूरे हरियाणा का देखें तो अभी भी जो अपनी कपास है वो किसी किसान भाई के खेत में 70 दिन की है, किसी किसान भाई के खेत में 80 दिन की है, और कुछ एक किसान भाई होंगे जिनकी कपास की खेती 90 दिन के आसपास जा चुकी है। तो अभी भी सिंथेटिक जो पायरेथ्रोइड दवाइयां हैं, जैसे बाइपेंथ्रिन है, क्लोरोसाइपर है, डेनिटोल यानी फेनप्रोपेथ्रिन जो है, उनको करने का भी ये सही समय नहीं है। तो उलाला के साथ में आपको नीम ऑयल जो है वो मिलाना है आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। और नीम ऑयल भी आप वो मार्केट से लीजिए जो बिना पीपीएम ओरिएंटेड हो, जो प्योर नीम ऑयल हो। मैं उसमें रिकमेंडेशन देता हूं जाइडेक्स के जाइकोनिम की, जो एक नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित नीम ऑयल है, बिना पीपीएम का नीम ऑयल है। और अगर नीम ऑयल आप साथ में मिलाएंगे तो गुलाबी सुंडी की फिड़कली, गुलाबी सुंडी का अंडा और गुलाबी सुंडी का जो पहला और दूसरा जो छोटा इंस्टार है, जो अभी किसी एरिया में टिंडे में नहीं गया, उसको रोक पाएंगे। और चाहे उलाला हो, चाहे लेनो हो, चाहे नीम ऑयल हो, इन तीनों में कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो मित्र कीटों को, जैसे क्राइसोपरला है, डेमसल फ्लाई है, मित्र कीटों के लिए ये सारी दवाइयां सुरक्षित है। तो अब फाल उठाने का बहुत बढ़िया समय है। अगर आप नीम ऑयल, जाइकोनिम, उसके साथ में उलाला, या नीम ऑयल और नीम ऑयल के साथ में लेनो, अगर ये दोनों चीजें मिला के करोगे तो मित्र कीटों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। और मित्र कीट जो है वो 25% टिंडा बनाने में मतलब जो है मदद करते हैं। तो फूल अच्छा सेट होगा, फ्लावर अच्छा आएगा और टिंडा जो है वो ज्यादा बनेगा जिस खेत में ये स्प्रे हो गया बिना सिंथेटिक। 10 दिन, 12 दिन या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक आपको मतलब इस रिजल्ट को देखना है। और 15 दिन के बाद फिर आपने सिंथेटिक पायरेथ्रोइड दवाइयों पे जाना है, क्योंकि उस समय पे जाके जो अपना नरमा है वो लगभग 100 दिन के आसपास चला जाएगा, जिनकी कपास आज 90 दिन की है। तो एक तो काम हमने ये करना है। दूसरा, नरमे के अंदर एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बनता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एक ऐसी पौधे की सटेज होती है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई फंगस नहीं होती, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं होता, सिर्फ होता है मौसम का हिसाब किताब। जिस किसान भाई के खेत में कपास की खेती अगर पानी के अंदर अगर 48 से 72 घंटे तक अगर लगातार खड़ी रहेगी, जमीन में अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और एकदम से अगर धूप निकलेगी, तो अपना जो
कपास का जो रकबा है उसमें एकदम से पैराविल्ट करके एक फिजियोलॉजिकल बीमारी आती है, तो वो भी समस्या अपने को देखने को मिलेगी। तो पैराविल्ट, अगर आपको लगे कि आपकी जमीन पानी पीती नहीं है, पानी लंबे समय तक खड़ा होता है, तो अगर पानी लंबे समय तक खड़ा होगा तो एकदम से जो अपना कपास है वो सीटी मार जाएगा, उसमें पैराविल्ट की समस्या आ जाएगी। तो जिस भी किसान भाई को ये लगे कि पैराविल्ट की समस्या आ सकती है, वो अपने खेत में से पानी निकालने की कोशिश करे। अगर पानी निकाल पाए बहुत ही बढ़िया काम है। अगर बाय चांस पानी ना निकल पाए तो आप 1 बैग यूरिया और यूरिया के साथ में 5 किलो सल्फर, ये दोनों चीजें मिला के खेत में छिड़क दे, ताकि थोड़ा जमीन का मुंह खुले और पानी पीने की जो स्पीड है वो बढ़ जाए। दूसरा, कोबाल्ट क्लोराइड। कोबाल्ट क्लोराइड एक दवाई आती है, आपको ज्यादातर मेडिकल स्टोर पे मिलेगी, या जो भी पेस्टिसाइड विक्रेता इस दवाई के बारे में जानते हैं वहां पे आपको कोबाल्ट क्लोराइड मिल जाएगा। तो जिस भी किसान भाई के खेत में पानी खड़ा है या लगता है 2-3 दिन तक पानी नहीं पी पाएगी, तो कोबाल्ट क्लोराइड जो है 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 100 से 150 लीटर पानी में मिला के आपको तुरंत प्रभाव से स्प्रे करना है 48 या 72 घंटे के अंदर अंदर। और इसके साथ में कोई भी सिस्टेमिक फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाजिम है या थायोफिनेट मिथाइल है, तो ये जो सिस्टेमिक जो फंगिसाइड है 0.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप ये मिला सकते हैं। तो जो भी किसान भाई 48 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर अगर कोबाल्ट क्लोराइड का अगर स्प्रे कर देगा तो उसके ये खेत में पैराविल्ट की समस्या नहीं आएगी। साथ साथ मैं और भी वीडियो आपको देता रहूंगा। मेरे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।